श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध का तृतीय अध्याय इस समय प्रस्तुत है। अथ तृतीयोऽध्यायः। उद्धव उवाच। उद्धव जी विदुर जी से कह रहे हैं, ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोश्चिकीर्षया संबलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपुयूथनाथम् निपात्य तुंगाद् रिपुयूथनाथं हतं व्यकर्षद् व्यसुमोजसोर्व्याम्। ततः स फिर तदनंतर वे श्री कृष्ण स्वपित्रोः अपने माता पिता की समचिकीर्षया शांति सुख चाहते हुए बलदेव संयुतः बलराम जी के साथ पुरम आगत्य नगर में अर्थात मथुरा में आकर तुंगात ऊंचे उच्च मंच से तुंगात निपात्य गिराकर हतम मरने पर ओजसः उर्व्याम आवेश में उर्व्याम पृथ्वी पर व्यसुम उसके निष्प्राण देह को असुम व्यपगतम इति व्यसुम है तो इस प्रकार से उसके निष्प्राण देह को व्यकर्षत घटी घसीटने लगे। अर्थात उसके बाद फिर वे श्री कृष्ण अपने माता पिता की शांति सुख चाहते हुए बलराम जी के साथ नगर मथुरा में आकर शत्रुओं के समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे मंच से रिपु यूथनाथम अर्थात शत्रुओं के समुदाय के स्वामी कंस को तुंगा ऊंचे मंच से गिराकर जब मरने पर उस निष्प्राण होने पर आवेश में पृथ्वी पर निष्प्राण देह को घसीटने लगे। उस कंस के उस निष्प्राण कंस की देह को घसीटने लगे। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम् तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रं मृतं पंचजनोदरात्। सांदीपने महर्षि सांदीपनि द्वारा सकृत प्रोक्तम एक ही बार कहे गए ब्रह्म सविस्तरम वेदों का विस्तार के साथ अधीत्य अध्ययन करके पंचजन उदरात पंचजन के पेट में पहुंचकर अर्थात पंचजन असुर पंचजन के निगलकर पेट में पहुंचकर मृतम पुत्रम मरे हुए पुत्र को तस्मै वरम उन गुरु जी को वरदान के रूप में प्रादात प्रदान किया। अर्थात महर्षि शांदीपनि द्वारा एक ही बार कहा गया एक ही बार कहे गए वेदों का विस्तार के साथ अध्ययन करके असुर पंचजन नामक असुर के निगलकर पेट में पहुंच जाने पर भी गुरु पुत्र को अर्थात मरे हुए गुरु पुत्र को तस्मै वरम प्रादात उन गुरु जी को वरदान के रूप में लाकर के प्रदान किया। समाहुता भीष्मक कन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम्
गांधर्ववृत्त्या मिशतां स्वभागम जहरे पदम मूर्ध्नि दधत्सु पर्णः। ये जो राजा लोग भीष्मक कन्यया, भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी श्रिया की शोभा से सवर्णेन सगे भाई रुक्मी के समाहुता बुलाने पर बुभूषया उसे प्राप्त करने की इच्छा से जो आए थे, गांधर्व वृत्त्या गांधर्व विधि से स्वभागम अपने भाग अर्थात रुक्मिणी को मिशताम पाने के लिए ऐशा मूर्धनि उन आए हुए नृपों के सिर पर पदम दधत पैर रखकर सुपर्ण जैसे गरुण अमृत के हरण के समान, जैसे गरुण अमृत हर लेता है वैसे ही उन्होंने जहरे उस रुक्मिणी को हरण रुक्मिणी का हरण कर लिया। अर्थात जो राजा लोग भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी की शोभा से अथवा सगे भाई रुक्मी के बुलाने पर उसे प्राप्त करने जो आए, वो गांधर्व विधि से अपने भाग रुक्मिणी को पाने के लिए जो आए, उन आए हुए नृपों के सिर पर पैर रखकर गरुड़ के समान उन्होंने झपट्टा मार करके रुक्मिणी को ले गई, हरण कर लिया उसका। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ककुद्मतो विद्धनसो दमित्वा स्वयंवरेणाग्नजितिमुवाह तदभग्नमानानपि गृध्यतो ज्ञान् जघ्ने क्षतः शस्त्र भृतः स्वशस्त्रैः। अभिद्धनसः ककुद्मतः दमित्वा, बिना नाथे हुए 7 साणों का दमन करके, अभिधनसः ककुद्मतः दमित्वा बिना नाथे हुए, अभिधनसः ककुद्मतः 7 जो साण हैं उन साणों का दमित्वा दमन करके स्वयंवरे नाग्निजितीम, स्वयंवर में नग्नजित नंदिनी अर्थात सत्या से उवाह विवाह किया, सत्या से विवाह किया। तद भग्न मानान उन साणों से मान भंग हो जाने पर होने पर भी अपि गृध्यता सत्या जी को चाहते हुए शस्त्रभृता शस्त्र लेकर लड़ते अज्ञान मूर्खों को, मूर्ख राजाओं को अक्षता स्वयं बिना घायल हुए स्वशस्त्र ही अपने शस्त्रों से जघने मार दिया। अर्थात बिना नाथे हुए साणों का दमन करके स्वयंवर में नग्नजित नंदिनी सत्या से विवाह किया। उन साणों से मान भंग होने पर भी सत्या जी को चाहते हुए शस्त्र लेकर लड़ते मूर्खों को अर्थात मूर्ख राजाओं को स्वयं बिना घायल हुए अर्थात स्वयं क्षत विक्षत हुए बिना अपने को सुरक्षित रखते हुए अपने शस्त्रों से उनको मार दिया। प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विधित सुरार्चद द्युतरुं यदर्थे वज्राद्रवत्तं सगणोरुण सगणोरुषान्धः क्रीडमृगो नूनमयं वधूनाम्। ग्राम्य इव प्रियाया, विषयी पुरुषों की भांति अपनी प्रिया सत्यभामा का, ग्राम्य इव प्रियाया विषयी पुरुषों की भांति अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रियम विदित्सुहु प्रिय करने के लिए द्युतरुम द्यू आकाश का, तरु वृक्ष अर्थात कल्प वृक्ष, आर्क्षत छीन लाए, कल्प वृक्ष को भी छीन लाए, आर्क्षत छीन लाए,
यदर्थे, जिसके लिए रुषा अंधा, क्रोध से अंधे हुए, सगणः अपने गणों के साथ, वज्री आद्रवत इंद्र दौड़ पड़े। नूनम अयम, निश्चित ही ये इंद्र, वधूनाम अपनी पत्नी सची के, क्रीड़ा मृगः खिलौने बन गए थे। अर्थात विषयी पुरुषों की भांति अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय करने के लिए कल्प वृक्ष छीन लाए, जिसके लिए क्रोध से अंधे हुए अपने गणों के साथ इंद्र दौड़ पड़े। निश्चय ये इंद्र अपनी पत्नी सची के खिलौने बन गए थे। सुतं मृधेखम वपुषा ग्रसन्तम, दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या, आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषम् दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश। खम वपुषा ग्रसंतम, आकाश को अपने विशाल शरीर से ढक देने वाले, सुतम पुत्र को अर्थात नरकासुर को, सुनाभ उन्मथितम चक्र द्वारा मरा देख कर, धरित्र्या पृथ्वी के द्वारा, आमंत्रित बुलाए जाने पर, तत्तनयाय उसके पुत्र को, शेषम दत्वा शेष राज्य देकर, तदंतःपुरम आविवेश उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। अर्थात आकाश को अपने विशाल शरीर से ढक देने वाले पुत्र नरकासुर को चक्र द्वारा मरा देकर, पृथ्वी के द्वारा बुलाए जाने पर उसके पुत्र को शेष राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। तत्र हृतस्ता नरदेव कन्या, कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम्, उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष, व्रीडानुरागप्रहितावलोकैः। तत्र कुजेन आहृता, वहां भौमासुर द्वारा हरण की हुई, कुजेन अर्थात भौमासुर के द्वारा आहृता हरण की हुई, ता नरदेव कन्या, उन राजकन्याओं ने, आर्तबंधुम दुखियों के बंधु, दीन बंधु, हरिम दृष्ट्वा श्री कृष्ण को देखकर, सद्यः तत्काल, उत्थाय उठकर खड़ी होकर, प्रहर्षम अत्यंत हर्ष, व्रीडा अनुराग, प्रहित लज्जा प्रेम भरी, अवलोक चितवन द्वारा, जगृहु उनको श्री कृष्ण को पति के रूप में ग्रहण कर लिया। अर्थात वहां भौमासुर द्वारा हरण की हुई उन राजकन्याओं ने दीनबंधु श्री कृष्ण को देखकर तत्काल उठकर खड़ी होकर, अत्यंत हर्ष, लज्जा, प्रेम भरी चितवन द्वारा उन्हें श्री कृष्ण को पति के रूप में ग्रहण कर लिया, उनका वरण कर लिया। आसाम मुहूर्तम एकस्मिन् नानागारेषु योषिताम्, सविधं जगृहे पाणीन् अनुरूपः स्वमायया। आशाम योषिताम नाना आगारेषु, इन स्त्रियों के, आशाम योषिताम इन स्त्रियों के, नाना आगारेषु अनेकों घरों में, पृथक पृथक इनका प्रत्येक का एक एक महल अपना था, उसमें उनमें एकस्मिन मुहूर्तम एक ही मुहूर्त में, सविधम विधि पूर्वक, स्वमायया अपनी माया से, अनुरूप उनके अनुरूप होकर,
तदाकार होकर वैसा रूप धारण करके पाणी जगृहे उन सब का पानी ग्रहण किया। अर्थात इन स्त्रियों के अनेकों घरों में एक ही मुहूर्त में विधि पूर्वक अपनी माया से उनके अनुरूप होकर उन सब का पाणी ग्रहण किया। तास्वपत्यान्यजनयत् आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विबुभूषया। प्रकृतेः प्रकृतेः विबुभूषया। प्रकृतेः अपनी लीला का, संतान का, विभू विभुभूषया विस्तार करने के लिए, अपनी लीला का या संतान का विस्तार करने के लिए, तासु एकैकस्याम उन रानियों में एक एक से दस दस सर्वतः दस दस सब प्रकार से आत्मतुल्यानि अपने समान अपत्यान अजनयत अपने समान पुत्र उत्पन्न किए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का, संतान का विस्तार करने के लिए उन रानियों में एक एक से दस दस सब प्रकार से अपने समान पुत्र उत्पन्न किए। कालमागधसाल्वादीननीकैरुन्धतः पुरम् अजीघनत् स्वयं दिव्यम् स्वपुंसां तेज आदिशत्। काल, मागध, साल्व, आदीन यानी काल यानी काल यवन, मागध यानी जरासंध मगध नरेश, साल्व आदि द्वारा अधीन अनीकई सेनाओं से पुरम मथुरापुरी के रुंधतः घेरे जाने पर स्वपुंसाम दिव्य तेज आदिशत अपने जनों में अपना दिव्य तेज देकर संप्रेषण करके स्वयं अजीघनत स्वयं उन्हें मरवाया। अर्थात कालयवन, जरासंध, साल्व आदि द्वारा सेनाओं से मथुरापुरी के घेरे जाने पर अपने जनों में अपना दिव्य तेज देकर स्वयं उन्हें मरवाया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय का यह 10वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।